अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और अज टू होप। आज हम बात करेंगे इस वक्त जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जिसमें क्रिएट भी हो रही हैं और हम देख भी रहे हैं, और मेरे पे दबाव भी बहुत ज़्यादा आया हुआ था। यानी आपकी फरमाइशों का यार कोई ऐसी ज़्यादा दबाव नहीं है, आप गलत समझिएगा। तो उसमें यह था कि ये आप जो है ना, ये इस वक्त करंट अफेयर जो चल रहा है, ख़ास तौर पे ये ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात और उसमें पाकिस्तान का जो अहम किरदार है, तो मियाँ साहब इस पर ज़रूर बनाए जी वीडियो। तो आज हम फिर इसी पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दूं। इल्म क्या कहता है, ये इल्म की रूह से है, इसमें मेरी ज़ात कहीं शामिल नहीं है। आपको पता है कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करता हूं और उसी के नुक्ता नज़र के मुताबिक सारी बातें आप तक पहुंचाऊंगा। तो बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा आ जाइएगा, लाइक कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया हुआ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ख़ास तौर पे बेल को जो है ना पुश ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को, ताकि आपको बर वक्त चीज़ें मिलती रहें। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आपकी राय। तो अब बात शुरू करते हैं जी। 19 मार्च 2026 को जब बुर्ज हौत में नए यानी पाइसेस में न्यू मून की जो सिलसिला शुरू हुआ था, पैदाइश हुई थी, तो उस वक़्त भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उसमें ईरान अमेरिका की जो इजराइल जंग के बारे में जो बातचीत की थी ना, आप मेरा ख्याल है कि पहले वो सुन लीजिएगा ताकि फिर बात आगे शुरू की जा सके और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा कि मैंने क्या कहा था। 19 मार्च 2026 के नए चांद और उसके बाद की सियारवी तरतीब अमेरिका, ईरान, इजराइल और अरब ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी में एक आर्जी मगर अहम कूलिंग पीरियड का इशारा दे रहे हैं। चूँकि बुर्ज हौत का रवायती हाकम मुश्तरी अब बुर्ज सरतान में मुस्तकीम हो चुका है, यानी डायरेक्ट हो चुका है, इसलिए हम मई 2026 तक सफारती कोशिशों में तेज़ी और जंगी जुनून में कमी देख सकते हैं। ये वक्त किसी बड़े आलमी मुआहदे या पस पर्दा मुज़ाकरात के लिए एक विंडो फराहम करेगा, जिससे तेल की कीमतों और आलमी तजारत में कदरे इस्तेहकाम आ सकेगा। तामरीख की तीसरे डिकेन में मौजूदगी और बुर्ज हौत की जो धुंधली फितरत है, वो ये बताती है कि यह अमन मुस्तकिल नहीं होगा, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जैसे वक्फा होता है। सेबियन सिंबल प्रिज्म जो है, उसके सिंबल के मुताबिक आलमी ताकतें इस वक्त को अपनी फौजी और मुआशी ताकत के तजिए और रीग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगी। एस्ट्रोलॉजी में अगर देखूं तो वक्ती तौर पर जंगबंदी हो सकती है, लेकिन अगस्त के आखिर में जब इसी बुर्ज में चांद ग्रहण होगा तो दबी हुई चिंगारियां दोबारा भड़कने का खतरा जो है वो सामने आ सकेगा। इसलिए ये अरसा आलमी लीडरों के लिए आखिरी मौका जो है ना वो साबित होगा कि वो मुस्तकिल हल की बुनियाद रखें, वरना 2026 के आखिरी महीनों में जो तनाज़ा है एक नई और ज़्यादा पेचीदा शक्ल इख्तियार कर सकेगा, और उस वक़्त इसको निपटाना जो है वो बहुत बल्कि नामुमकिनात में से होगा। मैं यहाँ बहुत सारी बातें सिर्फ अलामती और अशारों की ज़ुबान में तो नहीं, लेकिन अशारों में करूँगा। अल्फाज कुछ ज़्यादा खुल के नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब ने आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। ज़रा सी बात वो 19-20 उसको लगे उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है तो वो वीडियो डिलीट कर देता है, चैनल जो है ना ब्लॉक कर देता है, बहुत सारे काम करता है। तो इसलिए मैं जो भी ज़रा आराम से बात कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा छुपे अल्फाज में, तो आई होप कि आप उसको आसानी से समझ लें, क्योंकि इतने अरसे से आप समझ रहे हैं, मेरे मिजाज को भी समझते हैं, अल्फाज को भी समझते हैं, तो उसको आप अपने मिजाज के मुताबिक सेट कर लीजिएगा। पिछले 40 दिनों के दौरान जब ईरान और अमेरिका के दरमियान में तनाव जो था वो उरूज पे था, तो अतारत पहले प्री शेडो जोन में था और फिर रेट्रोग्रेड हो गया, और ये आप पूछेंगे कब तक, तो ये 25 फरवरी से 20 मार्च तक का जो ये टाइम था, ये दौर जो है ना वो गुजरा। और अगर हम देखें मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो मुल्कों के बारे में इल्म नजूम जो प्रैक्टिस की जाती है, तो उसमें अतारत को जो है आलमी कासद माना जाता है, यानी मैसेंजर कह लें आप। तो ये सफारतकारी, सरहद पार जो मवासलात हैं, रस्ल रसाइल, तजारती मुआहदे और बैनुल रियासती जो पैगाम रसानी है, उसका निगरान जो है ना वो अतारत होता है। तो इसकी फितरत जो है गैर जानबदार मगर तेज़ रफ्तार है, लेकिन जो ही ये रेट्रोग्रेड हो जाता है तो ये मालूमात को तोड़ मरोड़ कर जो है ना पेश करने या राब्तों में तात्तुल पैदा करने का बाइस भी बनता है। इसी वजह से इस दौरान जो भी मुज़ाकरात या पैगाम रसानी हुई, इसमें शदीद गलत फहमियों और हक़ाइक़ को छुपाने का अंसर जो है वो गालिब रहा। तो इस दौरान जानी और माली नुकसान के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सामने आई है या देखी गई है, वो है मामलात में कन्फ्यूजन और शदीद किस्म की बेचैनी, बेयकीनी, और इन दोनों की वजह से जो बेचैनी पैदा हो रही है वो आप सब भुगत रहे हैं। तो इस इबाम की सबसे बड़ी वजह जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अतारत और मुश्तरी के शेडो जोन्स हैं।
जिन्होंने आलमी मामलात को अभी तक एक ऐसी धुन में रखा हुआ है ना कि ज़ाहिर होने वाली हर पेशरफ्त जो है ना बड़ी खुली खुली लगती है, लेकिन अभी तक वो शकूक व शुबहात की जद में है और वहाँ से कुछ निकल ही नहीं पा रहा। तो पिछले 40 दिनों के दौरान जब ये सिलसिला जो जंगी सूरत हाल थी, ईरान और अमेरिका इसराइल वाली तनाव जो है ना उरूज पे था, तो उस दौरान अतारद पहले प्री शैडो जोन में और फिर रेट्रोग्रेड 25 फरवरी से 20 मार्च तक जो इसका ये पीरियड गुजरा, इस दौरान जो भी मुज़ाकरात या पैगाम रसानी हुई उसमें शदीद किस्म की गलतफहमियाँ और हक़ाइक़ को छुपाने का अंसर जो है ना वो गालिब रहा। तो अतारद की रुजत की वजह से फ्रीकैन ने जो नकात भी तय करने की कोशिश की वो पोस्ट रेट्रोग्रेड शैडो जोन के दौरान बार बार तब्दील हुए। इस पूरी सफारती कन्फ्यूजन की एक बड़ी वजह यह भी थी कि अतारद बुर्ज हौत में रेट्रोग्रेड हुआ था और जहां वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता, तो यहाँ इत्तेफाक से वही टाइम आ गया। तो बुर्ज हौत एक ऐसा बुर्ज है जहाँ मंतक यानी लॉजिक आपकी जो है ना उसकी बजाय जज्बात और इबाहम जो होते हैं उसका राज होता है। ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा हावी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान में होने वाली जो बातचीत थी उसमें हक़ाइक़ से ज़्यादा वहम और बेयकीनी जो है ना वो गालिब रही। मज़ीद ये कि बुर्ज हौत का चूँकि जो रवायती तौर पे जो उसका हुक्मरान सियारा है वो मुश्तरी, वो इस वक्त जो है ना वो बुर्ज सरतान में मौजूद है। और जब हम इस तमाम सफारती बहरान को मुश्तरी के आईने में देखते हैं, जुपिटर के एंगल से हम देखेंगे तो जुपिटर ही वो सियारा है जो इस वक्त आलमी अमन और इंसाफ की बागदौड़ जो है वो संभाले हुए है। मुश्तरी नवंबर 2025 से बुर्जिस्तान में रेट्रोग्रेड हुआ था, जो तकरीबन 4 माह तक रेट्रोग्रेड यानी रुजत का शिकार रहने के बाद बिल आखिर जो है 11 मार्च 2026 को डायरेक्ट हो गया, सीधा हो गया, मुस्तकीम हो गया। लेकिन मुश्तरी अभी भी अपने पोस्ट रेट्रोग्रेड जो है ना शैडो जोन उसमें मौजूद है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जी आलमी ताकतों के माबैन जो चल रहा है एतमाद का फुकदान वो अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगरचे गुज़श्ता रात 9 अप्रैल जो है ना 2026 को अतारद अपने पोस्ट रेट्रोग्रेड शैडो जोन से मुकम्मल निकल चुका है, जो कि एक अहम मोड़ है। लेकिन अतारद के यहाँ से निकलने के बावजूद अब जो है ना आप देखेंगे कि सफारती राब्तों में वो कच्चापन जो बिल्कुल रॉ थी, बेयकीनी, शकूक व शुबहात, वो कैफियत तो ख़त्म हो जाएगी और पैगामात जो हैं वो आप तक पहुँचेंगे, सबके सामने आएंगे ना, वो खासे वाज़े होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुश्तरी चूँकि ताहाल अभी तक चूँकि जो है ना वो पोस्ट शैडो जोन में है, तो इसलिए असल पेचीदगियाँ अभी भी हल तलब रहेंगी। मुश्तरी ने इस डिग्री को अभी चूँकि दोबारा क्रॉस करना है, ख़ास तौर पे जहाँ से उसने पिछले साल 2025 में वो स्टेशनरी हुआ था, तो इसलिए फ्रीकैन के ज़हनों में वो पुराने शकूक व शुबहात अब भी मौजूद हैं। यही वजह है कि माजी के तल्ख तजर्बात और टूटे हुए वादे जो हैं वो अभी तक मुज़ाकरात की मेज़ पर ही साए की तरह मुड़ला रहे हैं, वही बातें घूम घूम के वापस आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के सालसी में होने वाले अमन मुज़ाकरात अभी महज एक आजमाइश या आजमाइशी मरहला कह लें उसी में हैं। फ्रीकैन के दरमियान में एतमाद का वो फुकदान जो है ना वो बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से कोई भी फ्रीक फिल वक्त किसी हतमी और तवील मुद्दती मुआहदे पर दस्तखत करने को तैयार नहीं होगा। मुश्तरी के शैडो जोन में होने की वजह से तमाम फ्रीकैन और दुनिया के सामने जो बिग पिक्चर है, यानी बहुत ज़्यादा बिग कैनवस कह लें उसको, अभी मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं हो सका कि टोटली उसकी सारी बातें सबके सामने आ जाएं। और मई 2026 तक का वक्त सिर्फ पुराने हिसाब किताब जो है ना बराबर कर रहे हैं और पिछली गलतियों को दुरुस्त करने में ही गुजर जाएगा। अप्रैल के आखिरी अय्याम में बुर्ज हमल में होने वाला सियारों का एक बड़ा इज्तिमा जो है वो मामले की संगीनी में इजाफे का बाइस बनेगा। यहाँ सूरज, मरीख, ज़ोहल और नेपच्यून का एक ही बुर्ज में इकट्ठा होना एक गैर मामूली प्रेशर कुकर जैसी सूरत जो है ना वो पैदा कर रहा है। बुर्ज हमल चूँकि मरीख का अपना घर है और बुर्ज हमल चूँकि आपको पता भी फायर साइन है और आतिशी अंसर रखता है, इसलिए इतने सारे मुतज़ाद फितरत के हामिल सियारों का यहाँ यकजा होना सफारती माहौल में बेसब्री और अचानक भड़क उठने वाले जो फैसले हैं उनका इशारा दे रहा है। इस इज्तिमा में मरीख की मौजूदगी है ना वो जंगी जुनून जो है उसको हवा देने और नेपच्यून चूँकि साथ है तो उसकी वजह से फ्रीकैन को बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि पसे पर्दा अभी भी बहुत कुछ है, ये मेरे से छुपा रहा है कुछ, वो कहेगा समझेगा कि ये मेरे से, ये फ्रीकैन एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी राय रखेंगे, जिसकी वजह से फ्रीकैन एक दूसरे के खुफिया एजेंडे जो हैं
ان سے خائف رہیں گے۔ اسی دوران 20 اپریل 2026 کو مریخ اور زحل کا چونکہ برج حمل میں قران ہو رہا ہے، تو اس پوری صورتحال کا جو سب سے کٹھن مرحلہ جو ہے نا وہ یہی پوائنٹ ثابت ہوگا۔ مریخ چونکہ تیز رفتاری اور ایکشن کا سیارہ ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، جب زحل جیسے ٹھنڈے اور پابندیاں لگانے والے سیارے سے ٹکرائے گا تو یہ ایک ایسا تضاد جو ہے نا وہ وہاں کریٹ ہوگا جسے آپ کہہ لیں کہ واریر انڈر پریشر جو ہے نا وہ کہا جائے گا۔ یہ صورتحال بتائے گی کہ اپریل کے آخری اشرے میں مذاکرات ایک ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں ایک طرف آگے بڑھنے کی شدید تڑپ ہوگی اور دوسری طرف حالات کی سنگین جو جکڑ بندیاں ہیں نا ان کی وجہ سے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات کی میز جو ہے نا اس پر یوں سمجھ لیجیے گا کہ ایک ایسی ضدی صورتحال جو تناؤ کی صورتحال جو ہے نا وہ پیدا ہو سکے گی جہاں کوئی بھی فریق اپنی جگہ سے نہ تو 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار ہوگا اور نہ ہی دوسرا فریق اس کی کوئی بات ماننے کو تیار ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے سرحدوں پر تناؤ جو ہے ایک بار پھر اپنے عروج پر پہنچ سکتا ہے اور امن کی باتیں اچانک آپ فوجی دھمکیوں میں دیکھیں گے کہ اس میں بدلتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ مئی 2026 کا پورا مہینہ مشتری کے اسی پوسٹ شیڈو زون کی نظر ہو جائے گا جہاں ہر سفارتی کوشش اگر مگر کا شکار رہے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کو لگے گا کہ شاید اب امن قریب ہے، لیکن پس پردہ جو طاقتیں ہیں، جو پاورز ہیں، ہڈن پاورز ہیں، وہ ابھی بھی اپنے حساب کتاب برابر کرنے میں مصروف جو ہے نا وہ اس وقت مصروف ہوں گی، لگی ہوں گی اپنے کاموں میں کہ اپنے ٹارگٹ جو ہے نا وہ اچیو کر لیں۔ تو اصل بڑی تبدیلی جون 2026 کے وسط میں آئے گی جب مشتری جو ہے برج اسد میں لیو میں یعنی ٹرانزٹ کرے گا۔ یہاں سے حتمی فیصلوں کا وقت شروع ہوگا اور اس وقت جو ہے نا چھپے ہوئے ایجنڈے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے اور مذاکرات کو ایک نئی اور ٹھوس سمت جو ہے نا مل جائے گی۔ جیسا کہ 19 مارچ 2026 کے نئے چاند اور اس کے بعد کی سیاروی ترتیب سے اشارہ ملا تھا کہ یہ پورا عرصہ ایک اہم کولنگ پیریڈ جو ہے نا وہ فراہم کر رہا ہے، لیکن یہ امن مستقل نہیں ہوگا بلکہ ایک اسٹریٹجیکل جو اس میں بریک ہے یا وقفہ ہے وہ ہوگا۔ اس لیے اگرچہ مئی اور جون میں سفارتی سرگرمیوں میں آپ کو تیزی نظر آئے گی، لیکن اس کی بنیاد ابھی بھی ریت کی وہ جو کہتے ہیں نا کچی دیواریں اسی طرح کی ہوں گی، ریت پر کھڑی نظر آئیں گی۔ اگست 2026 کا چاند گرہن ایک فائنل فلٹر ہوگا۔ اگرچہ اس وقت تک سچی نیت سے معاہدہ نہ کیا گیا تو دنیا ایک طویل سرد جنگ یا بڑے تصادم میں پھنس سکتی ہے اور پھر وہ کام لمبائی چلے گا۔ امن ہوگا لیکن شاید اس سے پہلے دنیا کو انکلوڈنگ ہم سب کو ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اختتام کروں گا، چونکہ یہ ٹاپک تو بہت وسیع ہے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں باتوں کو الجھا دوں آپ کو، تو اس کو سنیے گا، سمجھیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور astro.pk جو ویب سائٹ ہے جو بیسک یہ سارے کام کی ماں ہے، پلیٹ فارم ہے پرانا، اس کو ضرور وزٹ کیا کریں روز۔ اس میں ڈیلی آپ کو یعنی روزانہ آپ کا دن، ہفتہ، مہینہ، سال مل سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔